सकलैन इमाम साहब मारूफ ब्रॉडकास्टर और साफ़ी लंदन से मौजूद है। सकलैन साहब, व्हाट डू वी कॉल इट, मतलब पोस्ट 1990 के बाद हम देख रहे हैं कि यूरोपियंस और यूएस जो है वो बिल्कुल अलग अलग साइड पे खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब हो रहा है जिसमें कोई वैल्यूज की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये आपने जो पहली बात कही कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया जा रहा है या हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल यानी किसी भी कयास के बगैर हम कह सकते कि ऐसा हो रहा है। चीज़ें बदल रही हैं और इन चीज़ों बदलने का बहुत देर बाद ये असर आ रहा है। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जहाँ तक कि रूल्स नहीं होंगे, ये हम लोगों की शायद तारीख से सरफ नज़र हम कर रहे हैं। तारीख में रूल्स ही यही होते हैं कि ताकत जो होती है वो ही रूल्स डिटरमिन करती है। अगर आप किसी भी ज़माने के रूल्स को यानी वर्ल्ड ऑर्डर को देखेंगे, तो जहाँ पे जो भी एक ताकतवर अंपायर थी उसने रूल्स डिटरमिन किए, छोटी ताकतों ने उन रूल्स को फॉलो किया, और जो उससे भी छोटी थी, जो उन रूल्स के तहत नहीं चलना चाहती थी, वो हमेशा लड़ती रहीं और या तो तबाह हो जाती थी या अपने छोटे छोटे एनक्लेव बना लेती। ये आपको रोमन अंपायर से लेकर और अब तक यही मिलेगा हमेशा। सर्द जंग के दौरान रूस, जो पहले सोवियत यूनियन था उस वक्त, और अमेरिका जो कि एक आज़ाद दुनिया का लीडर समझा जाता रहा है और अभी भी है, तो इनकी जो सर्द जंग रही उस दौरान बहुत से मुल्क ऐसे थे जो इनके एक धड़े में शामिल हो गए या दूसरे धड़े में, और कई ममालिक थे जो गैर वाबस्ता तहरीक से मुंसलिक हो गए और उन्होंने अपने आप को कदरे आज़ाद रखने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल बिल आखिर फैसले जो थे, या अगर वो मुल्क ताकतवर होते थे तो अपने फैसले कर लेते थे, वरना उनको किसी न किसी बड़ी ताकत की पाबंदियां या मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। तो अब अगर अमेरिका ने एक जो बात कही है, मैं इसको कोई भी एक एक्सेप्शन नहीं कहूँगा कि रूल्स ख़त्म हो गए हैं या दुनिया तबाह हो गई, निज़ाम ख़त्म हो गए हैं। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जो तश्कील थी, उसका भी कोई रूल ताकत ही की बुनियाद पर था। यानी अपने 5 ममालिक को वीटो पावर दे दी। क्यों दे दी? बाकियों को क्यों नहीं दी? या उन जो 5 को दी वो क्यों नहीं, वापस क्यों ना ली गई? इसीलिए कि आप ताकतवर की ताकत को तस्लीम करते हुए ही कोई सिस्टम चला सकते हैं। अगर सबको बराबर वीटो पावर दे दी जाए, तो लीग ऑफ नेशंस तबाही इसलिए हुई थी कि हर रुकन जो था वो किसी भी लीग ऑफ नेशन के फैसले को वीटो कर सकता था। तो उस लीग ऑफ नेशन की नाकामी का तजुर्बा रखते हुए फिर जब यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी, तो उसमें ये वीटो पावर जो थी, ये या तो ऐसा होना चाहिए था किसी को भी ना देते, लेकिन उस वक्त फिर जो बड़ी ताकतें, जो कामयाब ताकतें, जिनमें रूस, सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, बरतानिया था और फ्रांस था, फिर एक चीन, हालांकि उस वक्त बड़ी ताकत नहीं था लेकिन उसको भी तस्लीम किया गया एक बड़े रीजन के तौर पे कि इनकी वीटो पावर्स होनी चाहिए। जो कि चीन को ये वीटो पावर को सन 70 के यानी 1971 के बाद मिली। उससे पहले चीन की वीटो पावर थी वो फार्मूसा, या जिसको आज हम ताइवान कहते हैं, उसके पास रही। तो अब दुनिया का जो नया ऑर्डर वो ये नहीं होता कि वो रूल बेस्ड होता है, बड़ा इंसाफ पसंद होता है, बड़ा हम बातें जरूर करते हैं, रूल्स भी बनाते हैं, लेकिन ताकत ही तय करती है। तो अब अमेरिका ने असल में उस ताकत के तवाजुन में थोड़ी सी तब्दीली की है, और वो उसने सारी बल्कि अपने इत्तेहादियों को ये बताया है जो यूरोप में है कि भाई नेटो की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और मेरी अम्ब्रेला में तुम लोग तरक्की करते चले गए हो या तुमको एक प्रोटेक्शन मिली है। अब ये रूल्स बदलने हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो एक्चुअली बड़ी बैंक्रप्सी के करीब है। अगर आप अमेरिका के डेट्स यानी कर्जे अगर देखें तो वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा के पहुंचे हुए हैं। अच्छा सकलैन साहब, बड़ा तफसीली आपने एक्सप्लेन किया। अब मुझे आखिर में बताइएगा कि दोनों सिनारियो, ये पूरा जो आपने हमें एक्सप्लेन किया, इसमें गजा और यूक्रेन में फर्क क्यों? फिर कि एक जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अमेरिका अगर कह रहा है कि हम क्यों करोड़ों डॉलर यूक्रेन की जंग में झुकाएं, हमें उसका कोई नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब वो करोड़ों अरबों डॉलर जो हैं वो गजा की जेनोसाइड में, फलस्तीनियों की जेनोसाइड में घुसा चुके हैं। दोहरा में आ रहा है। देखिए इसमें अगेन वही बात आएगी कि रूल्स जिसने बनाने वो ताकतवर मुल्क अमेरिका है और अमेरिका के इत्तेहादी हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अगर यूक्रेन में यूरोप अगर एक दूसरा
मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है अमेरिका से ज़रा-सा मुख्तलिफ। मैं नहीं कहूँ बिल्कुल मुखालिफ है, यूरोप की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका से टक्कर ले सके। ये सारी ये थिएट्रिकल चीज़ें हैं जो लंदन में कियर स्टारमर साहब ने की हैं कि थिएटर एक लगाया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बूट्स भेजेंगे और ऑन एयर वो एयर में अपने हम जहाज़ भेजेंगे। ये सब थिएटर वाली चीज़ें हैं। इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके अंदर के आपस में इतने तज़ादात हैं कि ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिका की हेजेमनी इन पर ना हो। अगर अमेरिका आज नेटो टूट जाए और अमेरिका अलग हो जाए इनसे और कोई परवाह ना करे, तो यूरोप में फिर अब जंगें शुरू हो जाएँगी, क्योंकि यूरोप के अंदर आपने जर्मनी को एक मिलिट्री पावर बनने से 70-80 सालों से रोका हुआ है। और अब अगर फ़र्ज़ कीजिए ये लोग अपने मिलिट्री डिफेंस बजट्स बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब यानी विदाउट नेटो अगर ये बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि जर्मनी एक मज़बूत ताकत बन के उभरेगा और जर्मनी की इकोनॉमी इन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जर्मनी के पास पैसा बहुत है, जर्मनी अगर डिफेंस पे इन्वेस्ट करेगा, तो वो बर्तानिया और फ्रांस से ज़्यादा बड़ी मिलिट्री माइट बन के उभरेगा, जिससे ये हमेशा डरते आए हैं। अगर आप पहली जंग अज़ीम के बाद भी मुआहिदे देखें, तो जर्मनी को हमेशा डीमिलिटराइज़ रखने की कोशिश की गई थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब एक अमन मुआहिदा हुआ था, तो जर्मनी को हमेशा डीमिलिटराइज़ रखने की कोशिश की गई। तो अगर आज जर्मनी मिलिटराइज़्ड होगा विदाउट नेटो, अगर नेटो के अंदर रहता है, तो इसका मतलब अमेरिका की हेजेमनी होगी और अगर विदाउट नेटो होगा, तो ठीक। जर्मनी तो इन सबको खा जाएगा। लेकिन अगर उसके बरक्स आप गज़ा में आ जाए, तो गज़ा का मसला बिल्कुल ही दूसरा है। गज़ा को रूस से लड़ाई नहीं, गज़ा एक इसराइल की कॉलोनी के तौर पे एक जंग है, जो कि मुसलमानों को या यहाँ के या तीसरी दुनिया के लोग लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे अमेरिका और यूरोप जो है ये मिलके कॉलोनाइज़र बन जाते हैं, इस्तेमारी क़ुव्वतें बन जाती हैं। जबकि रूस के खिलाफ वो इस्तेमारी क़ुव्वतें नहीं, वो 2 बड़ी ताकतों की लड़ाई है। तो 2 बड़ी ताकतों में अब अमेरिका ने ये फैसला किया है कि हम यूक्रेन में पैसे इसलिए नहीं झोंकेंगे, क्योंकि ये जंग हमें कामयाब होती नज़र ही नहीं आ रही है, यानी अनविनेबल है। तो अब अमेरिका ने ये तय किया है कि ठीक। ये अनविनेबल सिचुएशन में अगर अमेरिका को एक अच्छी डील मिल रही है रूस के साथ, तो डील करके अमेरिका को फ़ायदा है। रूस को भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन असल में अमेरिका को फ़ायदा है, क्योंकि वो यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ है, उसकी बुनियाद पर अपने वहाँ पे अड्डे बना सकता है, नेटो का हुँ। रुकन बनाए बगैर। और ये रूस को मालूम है, रूस कोई बहुत बड़ी विनिंग वाली डील नहीं कर रहा अमेरिका से, लेकिन रूस के लिए बेहतर है कि वो जंग खत्म करे और अमेरिका को एक फ़ायदा पहुँचता तो पहुँचे। ये जो सारी दुनिया कह रही है कि अमेरिका जो है, ठीक। ये डोनाल्ड ट्रम्प जो ये रूस की गेम खेल रही है, गलत है। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की गेम खेल रहे हैं।